आज आप यहाँ पे बकायदा तीर धनुष लेकर आई हैं। तीर धनुष नहीं, पीछे बैग भी है। पढ़ने जा रहे थे लेकिन ये भी उठाना पड़ा, मजबूरी है क्योंकि सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है। लगातार 4 महीने से अब आंदोलन चल रहा है और यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो वार्तालाप करने के लिए सरकार गई है बाहर, लेकिन तो ये काम कौन पांडे उंडे के ये सरकार चला रहा है, जो काम आदेश से चल रहा है। हमको भी बताया सरकार, जब अकॉर्डिंग टू लॉ, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है सरकार अकॉर्डिंग टू लॉ, तो बोला जाता है कि जब वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो जब स्टे लगा हुआ था, सरकार बाहर है, तो फिर किसके ऑर्डर से, और जब यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है यहाँ के लोग से, तो किससे बैठक करके आपने परमिशन लिया है। और यहाँ पे फिर सुबह भी आती है, हमारा नॉर्मल बैठक था क्योंकि रात में जो घटनाएं घटी, देखिए इनकी कितनी अच्छी काम चल रही है जो 11:30 बजे रात में इनको करना पड़ता है। तो भाई जब आप इतने सच्चे हैं, इतना विकासशील कार्य हो रहा है, तो आप रात के 11:30 बजे क्या कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ उतना ज्यादा ट्रैफिक भी इशू नहीं है कि ठीक है आपको फ्री टाइम चाहिए कि करने के लिए। किस तरीके से चुपके चुपके काम होता है। जब यहाँ पे लोग इस चीज को बोलने के लिए जाते हैं तो कुत्ता बिल्ली मुर्गी की तरह उठा उठा के बच्चियों को पैर बॉडी जितने भी पार्ट्स उनको पकड़ के जबरदस्ती वहाँ पे गाड़ी पे डाला जाता है। जेल के केस के नाम पे धमका के डाला जा रहा था। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी उनसे मोबाइल, उनका जबकि व्यक्ति भाव रखने का अधिकार है, उनका स्वतंत्र बोलने का अधिकार है, उस चीज का भी हनन किया जा रहा था। आज हम सामाजिक बैठक भी रख रहे थे तो उसमें भी यहाँ पे आते हैं एडीएम और जो भी है पदाधिकारी, वो लोग सारे आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए। तो भैया जब आप गैर कानूनी कौन है, आप है, क्योंकि आप अनुसूचित क्षेत्र में आए हैं, 5वीं अनुसूची में, जिसमें स्वशासन व्यवस्था चलता है आदिवासियों का। हम तो भाई आदिवासी हैं, आपको प्रूफ देखने का शौक है, आप सर्टिफिकेट भी दे देते हैं आपको। तो आप यहाँ पे इलीगली खुद एंट्री करते हैं हमारे आस्था के स्थल पर और हम पे कानून बोलते हैं कि आप लोग उधर जाइए। तो भाई आप कौन होते हैं हमारे इस तरीके के आदेश देने वाले। पहले तो आप हमारे परमिशन चाहिए, उसके बाद बोलिएगा। आप लोग 27 तारीख को राजेश कच्छप जी खिजरी विधायक उनका आवास घेराव का प्रस्ताव रखे थे, आज यहाँ विधायक जी आए थे, क्या बातचीत हुई? देखिए वो फेस चमकाने के लिए आए हैं क्योंकि जब एक अकेला विधायक, जब अपने झारखंड के नए विधायक जो नाम को सबको पता, वो अकेले विधायक जो झारखंड के जेन्युइन मुद्दे पे बात रख सकते हैं, तो झारखंड के 28 आदिवासी विधायक जो खुद को आदिवासी हितैषी बोलते हैं, तो ये इतना जो जन भावना का जो इतने दिनों से बात चल रही है उस पे उनका ये क्यों नहीं चल रहा है भाई। उन पे उनका स्टेटमेंट नहीं आता है आज बस आंदोलन पे, ताकि माँ बच्चा पे उनका बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए थोड़ा बात रखने आए थे। और जैसे वहाँ पे कह रहे थे कि जो काला बिल्ला हुआ, तो भाई काला बिल्ला आपको बहुत दिखा ऑन मीडिया, जब यहाँ पे बच्चियों को गाली दिया जा रहा था भद्र तरीके से, वो आपको क्यों नहीं दिखा। आप उसमें भी तो जजमेंट कर, क्या आप तो बोलते कि मेरी 3 बेटियां हैं 4 बेटियां हैं, तो क्या हम बेटियां नहीं थी किसी की, क्या हमारे घर वालों को ये अपमानजनक नहीं लगा, आप उस पर चर्चा नहीं किए। लेकिन हेमंत सोरेन और उनके बच्चों को दुख हुआ, ये चीज का आपको बड़ा चिंता है। तो भाई आपको सत्ता की चिंता है या फिर हमारी जो जन भावना है, ये जो हमारा जिसके बदौलत आप पहचान के बदौलत जो राजनीति कर रहे हैं, उस पे आपकी चिंता है, ये बता दीजिए।